गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मोहम्मद सरवर आलम, मोनू कुमार। आज सबसे पहले इस लाइव को शेयर कीजिए। आज 2 गधों की बैंड बजेगी लाइव में भी। ओनली 2 गधाज, मतलब गधे डंकीज। समाज का गंदी नाली का कीड़ा है दोनों। बाकी को किसी को कुछ नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि उसको परसों बहुत धुलाई कर दिए थे ना, तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो एक रात तो सोया नहीं होगा। दूसरे दिन आके वो वीडियो शूट करता है और उसके बाद बनाता है, अपलोड करता है। तो ये लाइव स्पेशली उस दोनों सुअर के लिए, गंदी नाली का वो क्या बोलते हैं, हम तो फीमेल बोल नहीं सकते ना, फटे हुए कम। छोड़िए, बस बोल रहे हैं। अभी थोड़ा शेयर कर लेते हैं, और इससे पहले आप भी शेयर कर दीजिए। हाँ, बात करते हैं परसों की। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे डिबेट था, बुलाया गया था। पूछा गया था हमसे बुलाने से पहले कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। मुद्दा थी खेसारी लाल जी और ये दोनों ये जो दोनों क्या बोलते हैं इसको, दोनों होनहार नहीं है, मतलब क्या हम बोले, होनहार तो इसको बोल ही नहीं सकते, ये सब गंदी नाली का कीड़ा है दोनों। तो हम बोले कि उन्होंने कहा कि रजनीश जी ने पूछा कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, खुशबू जी। तो हमने कहा कि हम कलाकार हैं, हम कलाकार को सपोर्ट करेंगे। और तो मैंने कलाकार को सपोर्ट किया, तो उसको मिर्ची लग गई। अगर हम यही उल्टा अगर हम उस सूतिया जवान को अगर हम सपोर्ट करते, तो शायद आज सारे जितने भी अभी जो फ़ोन आ रहे हैं हमको, क्या नाम है, सब राजपूत और कौन फलाना सिंह बोल रहे हैं, अभी सब सुना सुबह सुबह। तो शायद ये लोग तारीफ करते बहुत अच्छा। तो आप लोग से पहले तो राजपूत सिंह जो भी हैं, आप लोगों को भी प्रणाम। और सबसे पहले कोई भी चीज़ को बोलने से पहले ना उसको देखना चाहिए। हम क्या बोले थे, ठीक से बताइए। हम क्या बोले थे कि 2017 के बाद हम नहीं गाए। ऐसा हम थोड़ी बोले थे कि हम अश्लील गाना या फिर डबल मीनिंग गाना नहीं गाए। अरे उन दोनों को खास करके बोल रहे हैं कि तुमको क्या पता है मेरे बारे में। 2006 से हम अभी तक गाना गा रहे हैं और प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं, तो हम गाना नहीं गाए होंगे? वो हम ही गाए हैं। और जो वो दिखा रहे हो ना, तुम्हारी मैया गाई है, आवाज़ पहचान लेना, ठीक है? वो तुम्हारी मैया गा रही है। और एक और चीज़, एक बार ये पवन सिंह का भी किया था। देखिए, हम अभी वीडियो देख रहे थे अभी, तो इतना शालीनता से बोला कि हमको तो मारने की धमकी दी गई थी और ये की गई थी। तो बेचारा एकदम पका के बोल रहा है। पवन सिंह तोर बाप हथुन का रे, पवन सिंह तोर बाप हथुन जो इतना डर के बोली थी। और ई वाला गनवा काहे भुला गेलियल? पवन सिंह के है। पवन सिंह मतलब तोरा फाड़ देथुन तो ये लगे पवन सिंह बढ़िया आदमी बोलती ना। चोलिए में अटकल प्राण के कर ले, तोर मैया के चोली में अटकल। हेलो, आए ज्यादा बोलोगे ना तो भिलाई में आके घुस के मारेंगे साले दोनों को, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम अकेले बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। ये लाइव उसके तक पहुंचाइएगा। गाली देना किसी भी महिला को बहुत आसान है। कुछ नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन निकालना है। एक गांव में भी हम देखे थे एक जगह कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, और गांव समाज तो उसको लतीले रहता है, कुछ पूछता नहीं है। तो आता है घर पे बीवी को खूब मारता है। तो उन्हीं लोगों में से हो तुम दोनों, उन्हीं दोनों में से हो, समझे ना? तुम कहाँ हो अभी, किस समय हो, हमको नहीं पता है। और तुम्हारा तो उपाय तो हो ही रहा है, और हम चाहेंगे कि जो उपाय हो रहा है ना उसमें और गरम मसाला डाल दें। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो लास्ट में गरम मसाला डालते हैं ना, तो वही गरम मसाला हम चाहेंगे बिहार पुलिस तुम्हारा करे, और नंगा करके, तुम दोनों को नंगा करके ऐसा जगह पर मारे ना कि जिंदगी भर याद रहे कि तुम किसको बोले थे, कौन से सिंगर को बोले थे, समझे ना? और तुम जातिवाद फैलाते हो साले।
कहते हो जादू राजपूत और सिंह करते हो। क्या है तुम्हारा आईडी प्रूफ दिखाओ, कहाँ हो तुम राजपूत, दिखाओ। जब राजपूत तुम्हारा ठुकाई कर दिया साले तो तुम ये बन गए। जात पात ये दोनों कर रहा है, ये दोनों चूतिया दोनों कर रहा है। दोनों तो लगता ही नहीं है कि अपना भाई है। देखते नहीं, एगो करिया लगता है, वो गोरा लगता है पता नहीं इसकी मैया क्या बोले। हमको भी आता है बोलने। तो 5-6 गो बाप हो का, दोनों के 2 कलर हो। 5-6 गो बाप हो तोर। और कुछ ही बोलता है जोबना ये वो। इतना गंदा से तुम बोलते कैसे हो यार? कहा कैसा संस्कार है, कैसा राजपूत हो तुम? हम तो राजपूत का आन बान शान जानते थे, राजपूत क्षत्रिय। अगर राजपूत हो तो ठीक है, अगर राजपूत हो ना तो राजपूत की बात बताते हैं। वो मतलब मुगलों को हराए थे राजपूत, और स्ट्रांग होते हैं, बाहुबली होते हैं। तुमको देख के तो घिन बढ़ता है यार, इतना गंदा गंदा उल्टी करते रहते हो साले। और फट गया तुम्हारा, फट के हाथ में आ गया, इसलिए तुम मेरा पुराना गाना निकाल के बोल रहे हो। हम गाए गाना, क्या करोगे? जाओ। हम तो बोले, हम तो मीडिया के सामने बोले 2017 से पहले हम बहुत सारा गाना गाए। तुम तो और गाना छोड़ दिए। बाबू साहब का बेटा है, स्टेज पे पर चुम्मा लेता है, ये भी हम ही गाए थे। जाए दरानी जगह पर जाता है, ये भी हम ही गाए थे। जाओ उसका भी वीडियो बनाओ। हम तो अरे यार जानते हो, मतलब तुम दोनों को कह रहे हैं। बाकी हमको राजपूत और सिंह ये सभी हमारे श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, और सब सपोर्ट करते हैं हमको। और तुम लड़वाने का काम कर रहे हो तुम दोनों। कहता है फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि एक महिला तुम्हारा परवीन जी तब से मुंह ताक रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा सही तरह ये मिलो बाप से मिलो, दोनों के बाबूजी से। आप ही का बेटा है क्या? इधर आइए, लाइट में आइए। इसको जलाइए, तो थोड़ा लाइट की व्यवस्था करी तो बाबूजी के अच्छा से दिखे। साला इतना गाली खाते हो तुम दोनों को देख के ना हमको वो याद आता है। राखी सावंत का हस्बैंड का नाम क्या है? दीपक कलाल है। तो दोनों दीपक कलाल है, और खाली गाली खाए लगी तू कलाइले रहे। लीजिए एक और फूल लाइए। नमस्कार, प्रणाम। भाई साहब अभी फोन मत कीजिए, आप लोग फोन मत कीजिए। पहले ये दोनों भाई जो हैं, नहीं पहले राजपूत, हाँ राजपूत, भूमियार, यादव, फलना ढेकना, आप लोग कर के पूरा समाज को जो बर्बाद कर रहे हैं। और अश्लीलता साफ करने के बजाय आप लोग जो इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। अगर गूह को साफ करना हो, अभिजीत मिश्रा करा अंदर से फटा हुआ, ऊपर से फटा तो अरे साला फटेगा किसका रे? तू हल्के में मत लियो, समझ गया ना? और कह रहे हैं कि तुम एक मिनट सुनो। और कह रहे हैं कि कहीं अगर कोई गूह रखा हुआ है तो गूह को साफ करना पड़ता है, ना कि तुम्हारे जैसा वहां जाके हग देगा। और जो तुम हगने का काम कर रहे हो ना, ये भोजपुरी को साफ करने के बजाय अपना चेहरा चमकाने का एक और काम कर रहा है ये राजपूत, और ये कर रहा है। और ये जातिवाद जो फैला रहे हो ना पूरे हिंदू धर्म को, जो तुम्हारे जैसे लोग ही हिंदू धर्म का विनाश किया है और विनाश करेगा। सुने तो थे कि हिंदू राजपूत जो होते हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए कितने माँ ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम लोग जो है ना हिंदू को बर्बाद करेगा। मैं लिख दूंगा कहीं पे, समझ गया ना? तुम हिंदू को बर्बाद करोगे। अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? हिंदू मतलब सब जात होता है। हिंदू मतलब राजपूत या यादव या फिर कोई और भूमिहार या ब्राह्मण नहीं होता है। हिंदू का मतलब सब जात होता है, वो चाहे ऊपर का जात हो या नीचे का जात हो। और ऊपर नीचे बनाया कौन? भगवान बना के भेजे थे। और अश्लीलता तुम क्या करते हो? अश्लीलता तुम्हारे गाली देने से ठीक हो जाएगा कभी भी? अच्छे बात करो, अच्छी भाषाएं। अरे तुम्हें औकात है तो रिसाले तुम अपने पहले गांव में रोको। अगर तुम्हारी औकात है ना तो तुम्हारे गांव में एक भी गाना नहीं बजना चाहिए। वहाँ जब सफल हो जाओ उसके बाद तुम अपने ब्लॉक में बंद करो। ब्लॉक जब सफल हो जाओ तब तुम अपने जिला में बंद करवाओ, उसके बाद राज्य में आओ,
तब तुम्हारी औकात जानेंगे तुम अश्लीलता साफ कर रहे हो। तुम चूतिया अपना दोनों भाई चेहरा चमका रहे हो। और वो भी तुम्हारा चेहरा। हाँ और चमक। फिल्म से एक मिनट, एक और चीज ऑडियंस हम आपको बताना चाहते हैं कि पता चला है कि इन दोनों को जो दो फिल्म मिला था ना, वो दोनों फिल्म से इसको लतिया के निकाला गया है। उसके बाद ये पूरा डीप फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है, और उस पर से उसमें नमक में और सबसे बड़ी चाट चीज मसाला हम मिला दिए सबसे बड़ी चीज है, इन लोगों को जो प्रमोट करते हैं, इनका जो शेयर करते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। राजपूत और सिंह ज्यादा हो रहा है। नहीं, राजपूत और सिंह के मतलब नहीं है हमको। और सब क्या जाति दूसरा धर्म अपना ले, मुसलमान बन जाए नीचे का लोग, तब का लोग सब, तब क्या होगा हिंदुओं का। और जो मान लिया राजपूत जो नहीं है वो मुस्लिम धर्म आज जाकर साला अपना लेगा, तब राजपूतों का और हिंदुओं का क्या होगा। दोनों ये देखिए लिख रहा है धनंजय कुमार यादव। हाँ, यही लोग तो बर्बाद किया है, यादव और अहिरान भगवान कर कर के साला पूरा धर्म को बर्बाद कर दिया है ये लोग, ये सब साला। और ये जो है ना, ये दोनों यादव और अहिरान की बात नहीं, देखिए ये कहता है राजपूत है, राजपूत है, कौची राजपूत हो गए। साला रात से आया, कम से कम 50 को आ गया होगा। मैं फलना सिंह राजपूत, फलना सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। तो कल तब तो सिंह लगल हो तोरा में, अब बाकी सबके पुच्छी लगल है। भाई वाह, बढ़िया से रहिए आप लोग से प्रार्थना है, आप साफ कीजिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप समाज को साफ करने चले हैं। हम लोग भी मुहिम छेड़े थे 2017 में, जब हम लोगों का विरोध हुआ, हम लोगों ने भी मतलब खुशबू जी भी ने गाना, बहुत सारा गाना गाई थी, ठीक है ना, क्योंकि जब जो चलता है वही चलता है भैया। तुम्हारा बाप दादा धोती पहनता था, तुम जीन्स काहे पहन रहे हो? क्योंकि जीन्स का चलन है बेटा, ठीक है ना, टी शर्ट का चलन है, ठीक है ना। तो जो ट्रेंडिंग में चलता है वही चीज दुनिया उसको अपनाती है। अब डीजे में कौन बजाता है? डीजे में तुम क्या बजाते हो? कहे तो तुम अपना गांव में तुम बंद करवा के दिखा दो ना यार, तुम बड़का समाज सुधारक हो। तब किसी को गाली दे दो, किसी का कलाकार नाम लेके अपना रोटी बना रहे हो, सेक रहे हो साले, तो तुम बड़का समाज सुधारक हो तो अपना डिमोनेटाइज कर दो अपना चैनल को, अपने यूट्यूब को, और तुम रोज साले आके गाली बको कि नहीं हम अपने समाज को सुधारने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। ये जो करियट्ठा था एगो, और दूसरा मतलब अच्छा ये वो दोनों जो अपना भाई है, ठीक है, लगता नहीं है लेकिन कि अपना भाई है। अरे छोड़ो ना यार। नहीं, दूसरे को तो बहुत बोल रहा था, हमको तो बहुत बोल रहा था, सबको बोलता है कि ये इससे है, ये इससे है। सुन बोले ले तोरे खाली नहीं आबो, आपको यहाँ चूड़ी पहन के ना बैठल है, समझ गए ना। हम आलतू फालतू बकना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अब तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पढ़ते भी हैं। ये लिख रहा है सीआरपीएफ सिंह की ये सही से भाषा का प्रयोग करो। सही से भाषा का प्रयोग माय बहन करेगा रे। सुन, सबके बोल देते हैं होश में रहो भाई, ठीक ना, नहीं तो भूचा ले तो, समझ गए ना। जातिवाद मत कर, जातिवाद मत करो, नहीं तो कहेंगे राजपूत को छोड़ दो और बाकी सब जाके साला मुसलमान धर्म अपनाओ। ये राजपूत है, इसका आप लोग आईडी कार्ड देखें, ये आप लड़वा रहा है, क्योंकि पवन सिंह को भी तो गरिया ही रहा था। अभी हम एक वीडियो अरे नहीं भाई, आप पवन सिंह के बात नहीं, कोई भी सिंह हो, आप राजपूत हैं। हमारे लिए, हमारे देश के लिए राजपूतों ने बहुत बलिदान दिया, संतोष कुशवाहा बहुत रक्षा किया, मैया के जाके और यही सबको छोड़ने सब चुकिया है सब लोगों ने, सिर्फ राजपूतों ने ही नहीं। कहा गया कि धरती पे तो एक ही से सब सारे, एक ही के सारे औलाद हैं। तो राजपूत और संतोष सिंह की उतना उसको छोड़ो, इतना गंदा गाना क्यों गाते हो? गाते थे भाई साहब, गाते थे। हम क्या बोले 2017 अच्छा, डिबेट आप लोग देख लीजिएगा, डिबेट देखिए, उसके बाद बोलिएगा। डिबेट देख लीजिएगा आप लोग। ये सब पुराना 10 साल पुराना गाना निकाला है, गाना निकाल लिया है। समियाना के चौपाजे आया था, 2012 में आया था, निकाल लिया हम लोग। ये निकाला है, और इसको अच्छा गाना तो, क्योंकि सुअर है ना, इसको तो गुह पसंद है। सही बात है, सुअर है, सुअर गुह खोजते रहता है। दोनों का मुंह नहीं देखे कि गुह खाते खाते कैसा गंदा हो गया है। चेहरा देखने का मन करता है, कहीं से हीरो लगता है, कैसे ही सबको कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल गया कि हीरो बनेंगे? मिल जाता है। हम लोग जैसे ऑडियंस है, नहीं हम लोग जैसे ऑडियंस हम लोग के शूटिंग में नहीं, हम लोग के शूटिंग में नहीं, दोनों के जैसा ना कोई स्पोर्ट बॉय भी नहीं है। पानी जो पिलाता है ना हम लोग को, वैसा नहीं लगता है सब इसके, इन दोनों के जैसा। ये हीरो बनने चला है, गाली देके, कलाकारी को गाली देके कलाकारी करने चला है। नहीं देखो, एक चीज एक बार और हम लोग जब सुने थे, ये जो मुद्दा जो उठाता है ना अश्लीलता का, वो कहीं ना कहीं से कलाकार होता है, और वो इसलिए करता है कि ताकि उसका वो लाइमलाइट में आए और अपना फिल्म मिले, लोग जाने, उसका फिल्म चले। फिल्म चलने के लिए सिर्फ गंदगी नहीं फैलानी पड़ती, उसके लिए आप पढ़िए, एक्टिंग सीखिए। पढ़ाई बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बात कर दिए।
नहीं, जो हम जो सोचेंगे, देखो ये पता है, एक और चीज बात पता चला इन लोगों के बारे में कि सब माओवादी है और ये सब जाके नहीं है तो माओवादी है, पटरी उखाड़ता है, तो वो सबसे चैन नहीं मिला है तो अभी सब कलाकार को गाली देने लगा है, और अब उससे चैन नहीं मिला तो अब जातिवाद कर रहा है, राजपूत को भड़का रहा है। पवन सिंह तोर बाबू है तुनकारे आए, और जो कल थी ना चोलिए में अटकल परान, तू चोली किकर हले, तोर मैया के हले कि तोर बहनी के हले, बोल। देखिए भैया, हम इतने सब लोग आए नहीं, देखो देखिए एक मिनट, हम पवन सिंह जी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम खाली इसको बोल रहे हैं कि वो चोली किसका था, माँ तुम्हारी माँ का था कि तुम्हारी बहन का था, जहाँ उनका प्राण अटका था, बताओ ना। अब बोल, वीडियो बनाई है और फिर गंदा गंदा निकालिए, कहे तोर मुंह से तो गुहे निकला हो। भैया देखिए, आप बहुत अच्छा काम करना शुरू किए थे, लेकिन ये जो आपने ट्रैक जो चेंज कर दिया ना, माँ बहन की गाली जो पढ़ना, गाली बनता है, गाली मत बकिए। आपको तो तुमको क्या लगता है कि खुशबू उत्तम आम लड़की है, जिसको तुम करिया है वो चुपचाप है, और खुशबू उत्तम साधारण है, तुमको नहीं पता है। बताए तो सही कि तुम पकड़ा जाओ पहले, उसके बाद ना वो गरम मसाला तुम पर डलवाएंगे, लंगटे करके तुम दोनों को ना नंगे करके, और ऐसा जगह पर मरवाएंगे ना कि जिंदगी भर याद रहेगा कि तुम खुशबू उत्तम को बोले थे। बाकी सब आर्टिस्टों की तरह हम नहीं है। अगर लोग शेरनी बोलता है ना तो वाकई में हम शेरनी है बिहार की। भाई साहब, आपको हम बोलते हैं, आप एक विरोध का तरीका होता है, संतोष कुशवाहा ये, अरे देखो भाई संतोष भैया, चचा आप थोड़ा सा साइडे रहिए। फोटो लगाया पवन सिंह का, हाँ वो जाने हैं, बाबूजी का लगाया है ना, तो और हमको हम राजपूत सपोर्टर नहीं है रे, नहीं, हम सब जागो हिंदू, सब जात के सपोर्टर हैं। कलाकार क्या होता है, कलाकार किसी एक जात से चल जाएगा। थूक लगा के तुम्हारा गाना है, इसको पहले करिए तो संतोष कुशवाहा को। ये पागल हो गया, जाने दो, कुत्ता है वो देख नहीं रहा। उसका सोच मानसिकता इन लोगों का यही है कि गाली देना है, अपना नाम। अब उसका 10 बार नाम ली कि नहीं ली तुम? हाँ, लिए ना। ये इन लोगों का सोच है कि गाली दोगे तुरंत तुम्हारे ऊपर दिमाग जाएगा। इसलिए इन चूतियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लोग का टेंडेंसी बन गया है कि आप जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक आप पे अट्रैक्शन नहीं होगा। और ये समाज का रीत है भैया। खुशबू उत्तम 2017 में गाना छोड़ दी, इस तरह का गाना छोड़ दी, तो आज हम ही लोग स्टूडियो में जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने चैनल के लिए काम करते हैं, तो जो आते हैं ना, तो खुशबू जी आपका पहले गाना बजता था, आपका पहले गाना बहुत बजता था, पहले आप बहुत अच्छा गाती थी, ठीक है ना। अब क्वालिटी पे आपके क्या बोलते हैं उसको, हुनर पे साला सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये लोग जानता है कि जब तक तुम अश्लील नहीं बोलोगे, जब तक अश्लीलता नहीं फैलाओगे, जब तक तुम्हारा नाम नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, और ऐसे छोड़ा जाता है। आपको अगर अश्लीलता मुक्त करना है ना, उसके लिए त्याग दीजिए, अपने प्राणों का त्याग कीजिए, अपने साले नौकरी जॉब को छोड़ के आप साले निकालिए ना, सम्मेलन अति करिए ना, सब जगह जाके धरना प्रदर्शन कीजिए, साथ में रहेंगे हम रहेंगे आपके साथ, जहाँ बुलाइएगा वहाँ आएंगे धरना प्रदर्शन के लिए। लेकिन हाँ, गाली दे के नहीं। आप चलिए ना, गांधी जी के रास्ते चलिए। नहीं, गाली गलौज ऐसे इतना गंदा गंदा बॉडी पार्ट को लेके बोलता है। तुमको क्या लगता है कि वो हम सुन के चुपचाप रह जाएंगे? उस पर केस नहीं बनता है, तुम महिला को बोलोगे। अब बेटा तुम वीडियो तुम हम जानते हैं कि ये सुनने के बाद तुम वीडियो को प्राइवेट करोगे। वीडियो प्राइवेट करिए, इसको कानून बताते हैं। तुम कानून तुम ही पढ़े हो क्या? वो तुम जो बोल रहे हो उसमें रामायण का वो सार या गीता का कोई अति था, दोहा था उसमें, क्या बोलते हो? सिरिंज से निकालते पानी भर गले जोबना में, साला तुम यही सब देखते हो रे। कलाकार होता है, उसको कला प्रदर्शन करने का, वो जो जैसे भी जिस रूप से अपना वो पेट पालन करता है। तुम तो जॉब करते हो, तो तुम काल मोनेटाइज के लिए हो तुम साला। तुम तो कहते हो हम जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, लहसुनवा है, प्याजवा है साला। इंजीनियर कहीं से लगता है पढ़ा लिखा आदमी है, भाषा तुम कहते हो इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर हो तो काहे तुम साला मोनेटाइज मत करवाओ ना। ये समाज सुधारक वाला काम कर रहे हो, तो समाज सुधारक तो अपना घर द्वार सब बेच देते हैं समाज सुधारने के चक्कर में। तो तुम साले इससे पैसा काहे कमा रहे हो? हम लोग तो कलाकार हैं, हम इसी का पैसा खाते हैं। गाली देने का, गंदा गीते गाने का ये हम पैसा खाते हैं। हम लोग को प्यार भी मिलता है, धुतकार भी मिलता है, सब चीज मिलता नहीं तो है। मेरा तो ये भाई मेरा ये पेशा है, मेरा पेशा है। सुन, मेरा पेशा है, मैं करता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो इस तरह का काम? तुम तो साले बड़का साले मगे में सुनी गई चूतिया इस सब भाषा समझता है। नहीं मगे में बोलिए। इसको लगता है ना कि हम लोग भोजपुरी कलाकार है रे। भोजपुरी तो ये है। नहीं सुन, अब भोजपुरी रहे या मगही रहे या विदेशी रहे, उससे तुम्हारा कोई राइट्स नहीं बनता है, ठीक है ना, कि तुम किसी को गाली दो।
ठीक है ना। पिंटू राज यादव बोल रहे हैं खुशबू जी आप ही एक हैं कि मगैया सुधारेंगे नहीं उसको। नहीं सुधारेंगे नहीं भाई मेरे, आप अच्छे से आइए, सब जगह सपोर्ट है। हम आज तक किसी को कुछ बोलते थे या हमको क्या मतलब है भैया, आप गाली देते रहिए। हम लोग को दिया, हम छोड़ दिए। गाली दे रहा था हम लोग को कि भाई हम लोग गए थे आराम में कार्यक्रम करने के लिए वहाँ पे 2017 में। एक मिनट पहले बोलने तुमको, ये 2017 में जब हम लोग कार्यक्रम करने गए, हम लोग को भी लगा, लोगों ने कहा कि नहीं अब जब इस तरह से नाम करने से भी क्या फ़ायदा है, ठीक है, इस तरह का नाम का क्या मतलब, कल आपके बच्चे होंगे या फिर घर में ही आपका क्या सुनाइएगा। हम लोगों ने सोचा कि नहीं सही बात है भाई, गाना अगर हमारे अंदर कला है तो कोई भी गाना गाएंगे तो चलेगा, लेकिन नहीं, तुम पहले समाज सुधारो बेटा, क्योंकि समाज एकदम सड़ चुका है। तुम्हारा समाज जो है ना, श्रोता समाज जो सुनता है ना, वो सड़ चुका है, सिर्फ अश्लील सुनता है। उनको जगाइए पहले आप उनसे कहिए कि चचा। एक और आया प्रिंस पवन सिंह मगहिया फुल सपोर्ट। हाँ कीजिए ना, कोई नहीं, टेंशन नहीं, किसी का नाम मत लो, समझ गए ना, जिसको जो बोलना है बोल लो। तो आप इस तरह से पहले हम लोग समाज को जगाते हैं, पहले हम अपने आप को जगाए ना, फिर अपने घर को जगाएंगे, फिर घर से साला अपने गांव को जगाएंगे, उसके बाद जिला। आप ऐसे बढ़िए ना। आप कलाकार को कभी राकेश मिश्रा को गरियाएगा, कभी गुंजन सिंह को झुनझुन सिंह बोलिएगा, राकेश मिश्रा को खिसरा बोलिएगा, और पवन सिंह को ढोड़ी हुड़वा बोलिएगा। आपको ये साला वो ढोड़ी हुड़वा उस समय राजपूत नहीं रहता है, वो जो अभी राजपूत कर रहा है। हाँ, और ढोड़ी हुड़वा कहिएगा, खेसारी जी को मसूरिया बोलिएगा, किसी को आप नाम चेंज कर करके आप कोठा पुत्र बोलता है, किसी को कोठा पुत्र बोलिएगा, कोठा पुत्र लगता है। आप भैया मेरे, आप इतने बड़े रिसर्चर हैं कि आप सिर्फ गंदगी पे रिसर्च करते हैं। आप इतने बड़े रिसर्चर हो गए कि आप सिर्फ गंदगियों को, जैसे सुअरवा गया स्वर्ग में, एक बार भगवान वाला कहानी बताए थे ना, खुशबू जी बताई थी कल को चैनल पे, कि सुअर को ले गए, ये पार नहीं हम बताते हैं। माता पार्वती जी देखी, भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे दोनों, तो देखे कि नीचे सुअर एकदम गंदे मैले कुचेले में खेल कूद रहा था। तो माँ पार्वती जी कहीं कि प्रभु आप ये इस प्राणी को आप काहे नहीं इस पे ध्यान देते हैं। तो बोले कि छोड़ दीजिए पार्वती जी, इसका ये ऐसे ही रहेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। तब प्रभु आप अपने मन से ऐसे बोल रहे हैं, चलिए इसको ले चलिए स्वर्ग में। बहुत जिद के बाद वो गए लेके, वहाँ गए स्वर्ग। तो पहला दिन स्वर्ग में पूरा स्वर्ग खुश रहा। एक दिन के बाद साला 50% गिरा कि ना भाई ना मिलते हो, ठीक ना। फिर तीसरा दिन तो सब गिर गया, क्योंकि आदत तो साला था उसको, सुअर को साला गो खाने का, जैसा कि आप लोग को है कभी। हाँ, जैसे आप लोगों के लिए जब कल बोला गया कि भैया मेरे हम छोड़ दिए हैं, परसों बोला था, ये चैनल पे बोला था, माफी भी मांगा था सबसे। नहीं, हाँ, तो ये आप जब माफी मांग लिया गया, वहां से जब कहा गया, अभी इसी सेकेंड इसी वक्त से जब वहां पे विवेकानंद जी जो वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर थे, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बोला कि आज से आप लोग प्रण कीजिए कि आज के बाद हम लोग ये काम नहीं करेंगे, एक बढ़िया शालीन ढंग से काम करेंगे। तो भैया मेरे शालीनता क्या होता है? वही सुअरवा है ना जो आप बोल रहे थे। तो ये आप सुअर हैं, आपको बस वही चाहिए और उसी से आपका नाम होता है। सबसे बड़ा चीज आप ये पकड़ लिए कि बेटा अगर सीधा साधा बात बोलेंगे तो कौन सुनेगा। हाँ, गरीबे तो सब सुनते हैं, गरीबे तो सब मजा लेके सुने। हमारा समाज मेरा पगला है, चुतिया है, क्योंकि निगेटिव चीजों निगेटिव जातों पे ज्यादा मजा आता है उसको। हम भी आपका वो चैनल देखते हैं कभी कभी। वाला जो हो ना आवाज, अच्छा छोड़ो ना, तो मैया के हो। हाँ, अब कुछ भी रहे वो सब ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा भैया, गौतम भैया, समर भैया ना देखो भैया नहीं, उल्टी आ रहा है सबके नाम पे भैया। तुम हम गलती से चैनल पे भैया बोल दिए थे, तुम उस लायक नहीं हो। अगर होते ना तो तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मार देते। सही बता रहे, अगर मेरा भाई होता ना तुम दोनों को पिछवाड़े में गोली मार देते। सही बता रहे, एक बात हम बता रहे हैं, तुम लोग इसी लायक हो। भैया इसलिए कह रहे हैं कि तुम चैनल पे भैया बोली थी तो तुम मेरा साला हो गया, उसमें भी बड़ा, उसमें बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़े साले को भैया ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों को और औरतों को, बेस्या क्या होती है, बेस्या क्या होती है, तुम साले रईस खानदान और तुम साले शरीफ खानदान से आए हो जो गाली बकते हो दिन रात, बाकी सब कोठा से उठ के आया रे। गाना गाने वाला भी होता है सिर्फ, बेस्या होता है जिसका जो काम होता है ना वो काम करता है, उसी सिरे से काम करता है, ठीक है ना। इसलिए वो चीज़ समझो तुम, और तुमको अगर करना है ना बेटा तो बढ़िया से करो। मैं तुमको उपाय भी बताया हूँ, रास्ता भी बताया हूँ कि कैसे आज़ादी और कैसे मुक्ति मिलेगी तुमको अश्लीलता से। तुम किसी को गाली देके, गाली है। अरे माधर चोत तू सुन, तू साला PhD कैले बेटा,
इसीलिए हम चुप रहते हैं कि गाली गलौज नहीं करें, नहीं तो तुरंत बड़का है बेटा, समझ गया ना। मतलब गाली वही दोनों सुअर क्या आता है, इसीलिए हम लोग लोग नहीं आता है गाली। लाइव नहीं आते हैं बेटा कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। मैं अपने आप पे काबू पाने के लिए अपने आप को हमेशा योगा मतलब अपने आप को ध्यान में रखता हूँ बेटा कि शांत रहूं। मैं बिगड़ गया ना, नहीं बोलता है इसे, अरे जवनवा से पानी गिरो, जवनवा से पानी गिरो। जवनवा का तुम साले ये तुम क्या वो तुम ये गाई तो अश्लील लग रहा है, तुम बोल रहे हो तो अगर ये गा दी जवनवा तो अश्लील लग रहा है, तुम बोल दी तो साले वो सलील हो गया ना। कि गाली ना देबो, गाली ना बढ़िया करबो, मतलब कि बोल बोल के बलात्कार करबो, यही ना। गाली न दो। अब हाँ और बात है जो तू बोलो ही रे कि हम गाली न दे ही बढ़िया शब्द से फिर रिलाई करबे कौची हो गए यहाँ अनपढ़ बैठल है। तुम कहते हो ना अनपढ़ सब भोजपुरी कलाकार नहीं है, पढ़ लिख के भी आया लोग यार, और पढ़े लिखे तभी इसलिए हम लोग छोड़ दिए थे। और कहे ना तुम्हारे चिखने चिल्लाने भौंकने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा काम कब काम करेगा, जब आप जाइए कानूनी तौर पे इस पे सरकार को घेरिए, हम भी रहेंगे और बढ़िया से पूरी तरह से साफ कर दीजिए ना, भोजपुरी को साफ किया जाए। हम जब बोल दिए थे कि 17 के बाद हम अच्छा गाना गाएं तो अच्छा गाना खोजा नहीं है, एकदम सरल गाना तो खोजा है। जितिया, कर्मा, रक्षाबंधन, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बर पूजा के गाना तोरा ना दिख लो। तू तो कहीं 2 महीना में रिसर्च करो, ये साला इतना बेचैनी हो गलो कि एक दिन में तोरा साला निकाल देने रिसर्च करके। तो 2 महीना काहे नहीं रिसर्च करनी, बढ़िया से खोजती है, बढ़िया से खोज के नहीं थी लो। अभी आप पे भी वीडियो बनेगा। अरे बनाओ ना बहन चोद, हमरा कोकरा टेंशन हो। सुन सीधा हम कहते हैं हम बात भैया देखते होगे, हम लाइव में हम जल्दी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं। जितना आता है उतना हम काम करते हैं, काम के लिए हम भैया बस जितना आता है उतना ही। हम भी नहीं कहेंगे भैया हम अमिताभ बच्चन हैं, कुमार सानू और मोहम्मद रफी साहब हैं। नहीं आप लोग देखिए राजपूत भाई, सिंह भाई, जो भी है आप लोग प्लीज, आप लोग को आप देखिए गलत और सही सबको समझ में आता है ना। तो ये आदमी बस राजपूत और सिंह करके अपना रोटी सेक रहा है। इसको फिल्म से भी निकाला गया है, ठीक है, जो फिल्म का मुहूर्त किया था उस फिल्म से भी इसको लतिया के निकाला गया है। और फिर इधर से लत्तम जुत्तम हो रहा है, इधर से फिर इसको मिल गई खुशबू उत्तम, फिर इसकी बैंड बजा दी, फिर इसका फट गया पिछवाड़ा, तो उसके बाद वो चिल्ला रहा है मेरा सरा हुआ गाना, पुराना गाना जिसको हम जानते भी नहीं थे वो भी गाना निकाला है। और देखिए सबसे बड़ी ये गलत बात है कि अगर जो चीज को नाले में फेंक दिया गया आप उस गंदगी को उठा के लाके फिर समाज में डाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा दोषी कौन है? जो चीज़ को बंद कर दिया गया, जिस चीज़ को हम लोग गंदगी समझ के उसको बाहर फेंक दिए, खेत में जाके बिक दिए, फिर आप उठा के घर में ला रहे हैं, मतलब आप सबसे गंदे हैं। आप साली गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। जो चीज़ गंदा है उसको झांपिए ना महाराज, उसको तोपिए। आप तोपने का काम कीजिए। ये उभारता है ये, क्योंकि इसको उसके बिना रहा नहीं जाता है, उसके बिना इसका नाम नहीं होगा ना। नाम करने के लिए अच्छे काम भी हमारे गया के ही थे ना मांझी जी। वो कहाँ किसी को गाली देने, पहाड़वा को रोज गाली देते तो क्या पहाड़ आज वो माउंटेन मैन बन सकते थे? रोज पहाड़ को गाली देते गिरे माधर चौथ पहाड़, तो चक्कर में हमारे बेबी मर गए। वो भी तो गया है। हाँ वो भी तो गए खलथिन। अगर वो कहते रहते रोज पहाड़वा गरी थी जाके रहे तो माधर चौथ पहाड़वा, तो चक्कर में हमारे बीबी मर गए बेबी इलाज बिना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने प्रण किया कि मैं तुम्हें तोड़कर रास्ता बनाऊंगा, और रास्ता बना दिया और पूरे वर्ल्ड में उनको जानता है। और तुम चुतिया गाली दे दे के जो ये काम कर रहे हो ना, इसको बंद करो भैया। संस्कारी पुरुष हो, संस्कार में आइए ना, बात कीजिए ना। कहे तो हम 2017 में छोड़ दिए, नहीं तो भोजपुरी सिंगर यहाँ पटना में कोई नहीं था। कल्पना और इंदु सोनाली के बाद ना कहता था कि भोजपुरी में कोई गाने वाली खुशबू उत्तम है, जो तुम कहते हो कि हम जानते भी नहीं थे। कचरा छोड़ दिए तो कचरा सिंगर सब आ गए, ठीक है ना। प्राउड होता था, बाद में पछतावा। आप जब सुनते ना बेटा कि थे, तब लगता कि बहन जो हमको ज्ञान देता था ना, हाँ वही एक से गाना गवाता है, वही सब बोलता है। अरे खुशबू जी आपका समय था। तुम सोच कि आज तुम गाली बंद कर देगा ना तो तुम भी उसी समय पे आ जाओगे कि कहेगा एगो गौतम एगो मगहिया जवान था। कौन प्रताप नाम है कर समझे ना, समर प्रताप। हाँ। और कौन है राजपूत लगाया है अभी, पहले इसका नाम था गौतम सिंह, अभी राजपूत लगाया है ताकि उसको राजपूत सपोर्ट मिले। ये जाति अच्छा कोई नहीं, जाति बात मत फैलाइए, अश्लीलता भी मत फैलाइए, समझे कि नहीं।
और आप लोग प्लीज इस लाइव को शेयर कीजिए। और हम डरने वाले इससे क्या डरेंगे, कर बापों से नहीं डरेंगे और बाप के बाप से नहीं डरेंगे। और बस एक उपाय हो रहा है, बहुत जल्दी इसका तिल मिलाना छटपटाना सब बंद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सुनो, सरकार तुम्हारा ही नहीं सुनेगा, सरकार हमारा भी है, हम भी वोटर हैं, है ना। सरकार हम भी वोटर तुम जो कहते हो नीतीश कुमार को कि माननीय नीतीश कुमार जी आप हमको ये सुरक्षा दीजिए, अश्लील कलाकार मुझे जान से मार देगा। कलाकार अश्लील नहीं होता बेटा। तो ये विकास कुमार अपनी मैया के बारे में लिख रहा है। क्या बेटा विकास देखा था रे रात में? मैया वाला देख लिया था कि बहनिया वाला रे? हाँ तो हम गाए थे गाना, हम गाए थे, काहे नहीं गाए थे? हम तो बोलबे किए 2017 विकासवा मैया वाला देखने रे माधर चौथ मारबो न गाड़ फाड़ देम साले चुतिया। तो सुनिए, राजपूत को क्या समझ रहे हो? ये नहीं राजपूत, अरे राजपूत को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं और सब लोग इंसान हैं। वो मतलब गाली दे तो राजपूत है तो भगवान हो गया? भगवान हो गया। यही तुम लोग के जैसे चुतिये लोग ही ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। मतलब राजपूत गरिया है, लड़की को बोले कह रहे ओकर चोली में से रस गिरते हैं, कोची गिरते। तू बहुत अच्छा बात बोल रहा है, हम गाना गा दिए तो खराब कर दिए। इन दोनों को तो 24 चौराहे पे जो सऊदी वाला कानून नहीं होता है, बीच चौराहे पे नंगा करके गोली मारने वाला, वही करना चाहिए इसके साथ। और हम भी नीतीश कुमार जी को हम एप्लीकेशन देंगे, हम बहुत सारा गाना गाए उनके लिए। देखते हैं, आओ तुम गरिया लोगे और हम मेरे बारे में नहीं जानता है क्या सब कि हम क्या क्या गाना गाए हैं? तुम्ही में पावर है। अब पावर कोची पावर करते रहते हो, सब में पावर है। भगवान सबको एक जैसा ही पैदा करते हैं। अब तुम ना इस बार गलत घर में तुम पंगा लिए भैया हो। मेरे जब टीवी पे बोला गया कि आज के बाद से ये सब बंद हो जाना चाहिए, तो फिर तुम मुसाले उंगली आने का लग गया था रे। पिंटू राज यादव अभी आप लोग फोन मत करें, हम जान रहे हैं आपकी बेचैनी। हाँ और ज्यादा सिंह राजपूत मत करें। हम लोगों को देखिए ना, आपको सिंह है ना हमको सिंह है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बस ऐसे ही ख्याल रखिए और खुश रहिए। और मगहिया जवान को बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत गाली गलौज करते हैं। अगर वो गाली देते हैं तो वैसा एक्शन लीजिए। अगर अच्छा काम करते हैं उनको सपोर्ट कीजिए। हम अगर गलत करते हैं तो मेरे साथ गलत कीजिए, और अच्छा करते हैं तो अच्छा कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर हम भी अब क्या करेंगे ना। अब देखो, अब एपिसोड खेलेंगे क्या? तुम कर आओगे उधर से, हम इधर से कर आएंगे, मजा आएगा क्या? एपिसोड खेला जाए बेटा। हाँ अभी करीबा देख रहा होगा अभी दोनों। हाँ देखने तो ना। अब अच्छा तुम लोग अलग अलग काहे लगते हो? मम्मी मतलब तुम्हारी 5 गो बाबूजी क्या आए? 5 गो बापे का रे, दोनों अलग अलग लगता है, बोलियो अलग लगता है। अच्छा छोड़ो बाप माई का, बाप माई पे नहीं जाते हम लोग। गंदा बात बोलता है। बाप माई के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। सबकी माता रखैल बोल देता है, मतलब तुम्हारी बहनियां रखैल होगी। हाँ बियाह सुने कि बहनिया का बियाह नहीं हो रहा है, इन्होंने भटकल चल रही तुम्हारी बहनियां। सबकी माता बहनों का सम्मान होना चाहिए। सबकी माता बहनों का सम्मान होना चाहिए, खाली ये दोनों सुअर को छोड़ के। हाँ आप जो सम्मान करने का जो तरीका ढूंढे ना बेटा, उसको बढ़िया कर लीजिए भैया। हाँ खुशबू उत्तम का कोई सपोर्ट नहीं करो, ये नचनिया है। हाँ अच्छा उदेश कुमार। अरे बेटा नचनिया तोर बाबू ना नचलो तो तू ना नचे रे, तो तुम मैयो के नाचते देख लियो बाराती में रे। मैया नाचते लो। हाँ देख लियो कि नाच रहा डीजे पर रे मैया रे माधर चोद। देख भाई प्यार से बोल रहे हैं, और नहीं हम चाहते हैं कि ये गंदे गात। नीतीश कुमार यादव बोल रहे हैं कि उसकी बहन के लिए हम लोग हैं। नहीं देखिए हम लोग जातिवाद नहीं करेंगे। हम लोग जातिवाद नहीं करना है, बस सही काम कीजिए। अरे पवन सिंह के हम बहुत बड़े फैन है, मेरा बेटा है, छोटा बच्चा है मेरा, वो पवन सिंह का बचपन से गाना और बात हम लोग कलाकार का जाति कहाँ होता है भाई? हम उनके साथ काम नहीं किए, पवन सिंह के साथ काम नहीं किए हैं। कलाकार में जाति कहाँ होता है भाई? हम कलाकारी करते हैं, हम लोग जातिवाद करते हैं तब? लेकिन कुछ आ गए हैं। लेकिन आप लोग कलाकार लोग भी आप सुधारिए अपने आप को, इस चीजों को। आप लोग जातिवाद और ये सब और अश्लीलता को भी खत्म कीजिए, ठीक है ना। गंदे गाने, लेकिन बहुत सारे अब गाने गंदे नहीं आ रहे हैं भोजपुरी में, अब अच्छे आ रहे हैं। आप उस पर फोकस कीजिए। 10 साल पुराने गाना निकाल के हल्ला कर रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए ना कि भोजपुरी में ऐसे भी गाने आते हैं, ऐसे आप लोग गाना गाए जागो हिंदू जागो, इसलिए गाए थे जादव। हम रामनवमी का भी गाना गाए, रामनवमी का भी गाना बनाए थे ना हम लोग। एक से एक बनाते हैं, अयोध्या पे बनाए, मोदी जी पे बनाते हैं, योगी जी पे, नीतीश जी पे, सब पे बनाते हैं। जो मुद्दा रहता है सब पे हम बनाते हैं। नोटबंदी क्या जीएसटी सब कुछ बनता है। तब बिहार में नीतीश कुमार चाहिए कौन गया था, याद नहीं है क्या ये चेहरा?
तो हम हर तरह का नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, कौन गया था? हम ही लोग ना गए थे। तो देखिए आप, तो हम सबको सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह से हम चाहते हैं। बबलू कुमार बोल रहा है तुम एकदम अच्छा, अब तुम क्या कर रहे हैं बे? ये सब अपशब्द बोलता है तो नहीं, वो क्या बोलते हैं, बार बार लिखा हुआ था फटे हुए। अच्छा वो सब है। हाँ देखो भाई, नहीं चाहते हैं कि गंदे गंदे बात बोलें, ठीक है ना? नहीं तो तुम जान लोगे बेटा, हम अंदर से ना तू नहीं समझ पाओगे। नहीं जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि क्या अपनी हीरा कब अपनी बड़ाई करता है, जब उसको जमाया आएगा तो चमक दिखाएगा वो, ठीक है ना? ये आओ 10 साल पहले नहीं आया था। आयु औ अन वो तो मैया के लोग है, देख ले। आवाज चिन्ह आता है रे, आयु आवाज पहचानने आता है। आवाज पहचान लो, और प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। और ज्यादा नहीं, हम लोग जा रहे हैं, बस स्टूडियो जा रहे हैं, काम करेंगे। इन लोगों के जैसा फालतू का टाइम नहीं है कि दूसरे को गाली दे। बस वो बोला था तो उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि आप चुप नहीं है। और हम कमजोर नहीं है बे, हम कमजोर नहीं है, हम बहुत पावरफुल है, ठीक है? और तुम्हारे गाली देने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ना धमकी देंगे और ना किसी हमारे तरफ से कभी तुम्हारे पास फोन नहीं जाएगा। तुम्हारा बाप का फोन बहुत आया है कि फलना सिंह राजपूत बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं कि आप उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हम कहिए भैया मेरे, आप ही समझिए, जो बोला है आप अपने बहन को पहले सुना के आइए। जो एपिसोड बनाया है खुशबू उत्तम पे, वो आप पहले बोल के अपनी बहन को सुना के आइए। मान लिया खुशबू उत्तम वो गाई, तो आप उसको उजागर क्यों कर रहे हैं? आप उसको तोपिए, उसको झांपिए। और आज के बाद यहीं से हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। अगर आगे अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। हाँ, थैंक यू। आप लोग शेयर कर दीजिए इस पोस्ट को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।